तो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सोटिक ब्रेन्स। आज हम कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग क्लास 7 चैप्टर 3। पहले हम देखते हैं डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम कहीं से कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे स्कूल में आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में टीचर क्या करती है, रिपोर्ट कार्ड बनाने से पहले ना सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट लेगी आपकी क्लास टीचर। अब रिजल्ट ले रही है, उनको इकट्ठा कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, डाटा को ऑर्गेनाइज करके आपके कईयों के रिपोर्ट कार्ड में पाई चार्ट बना होता है, बहुत तरह से ऑर्गेनाइज होता है डाटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता रखा है। तो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं डाटा के, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आया व्हेन इन्वेस्टिगेट प्राइमरी का, व्हेन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा हिमसेल्फ विद अ प्लान इन हिज और हर माइंड। अब मेरे दिमाग में आया कि मैं ना अपने सारे फ्रेंड्स जितने भी हैं उनकी एज निकालूं। तो वो काम मैं अगर सबके पास जाऊंगा, पूछूंगा एज और कॉपी में नोट कर दूंगा। अब ये हो गया प्राइमरी। अब आपको अभी आपको समझ नहीं आया होगा, थोड़ा डाउट होगा, सेकेंडरी समझ के समझ आ जाएगा। दे आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर बट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। अब ये वो चीज हो गई। अब आपका प्रिंसिपल चाहता है कि आपका डाटा कलेक्ट और रिपोर्ट कार्ड में आए, करता तो नहीं है ना वो, करते तो आपके क्लास टीचर्स वगैरह हैं। ये वो चीज हो गई। अब किसी के माइंड में आ रही है वो चीज, पर वो खुद नहीं कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी पर्सन से करवा रहा है वो चीज, वो खुद नहीं कर रहा। तो ये हो गई सेकेंडरी। अब उसके बाद हम आते हैं फ्रीक्वेंसी में। इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट रॉ डाटा इन फॉर्म फ्रॉम विच वन कैन इजिली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन रॉ डाटा। अब इसमें क्या है, ये एक मेथड है जिसमें ना हम रॉ डाटा को प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि इजीली कोई भी आदमी उसको समझ सके देख के। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन में, हम समझेंगे आगे। इसके बहुत सारे होते हैं, पाई चार्ट हो गया, टैली मार्क्स हो गया, उसके बाद बहुत सारे होंगे आगे। ठीक है, पिक्टोग्राफ वगैरह हो गया, बार ग्राफ हो गया, ऐसे। तो एवरेज एक और चीज आई है हमारे पास, क्लास 7 में आई है एवरेज। एवरेज क्या होता है, यहाँ हमें एवरेज निकालने की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एवरेज इट इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप डाटा। अब जितना भी तुम्हारा रिजल्ट आया, लाइक एक में 50 आए, एक में 60 आए, एक में 70 आए, 80 में से एक में 89 79 आ रहे हैं, एक में 60 आ रहे हैं, एक में 50 आ रहे हैं। अब उन सबकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या हुई, उन सबकी सेंट्रल टेंडेंसी। अब एवरेज कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। एवरेज जैसे यहाँ पे 5 नंबर है, हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर है, ठीक है, हम लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपका इंग्लिश का पेपर हुआ, मैथ्स का हुआ, हिंदी का हुआ। अब क्या है, 50 60 और 20। फॉर्मूला ये होता है दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3। अब जितने न्यूमेरिकल्स है ना, उतने से उसको डिवाइड करेंगे। अगर ये होता ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब ये 4 हो गए, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो अब यहाँ पे 80 की हमने निकालनी है, इनकी निकालनी है एवरेज। इनकी एवरेज निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं 60 प्लस 50 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 3 लिख देंगे हम। यहाँ पे देखते हैं कितना होता है, 190 होता है। 190 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 190 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, जल्दी जल्दी करो, सारे करो अपनी नोटबुक में। यहाँ कर लेंगे हम 19 से। ठीक है, 190 से 3 डिवाइड कर लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, 1 से होता नहीं, तो अब जाएगा 3 किससे जाएगा, 18 से जाएगा, कितने से जाएगा, 6 से। 6 से जाएगा, माइनस करेंगे 18, माइनस आएगा 1.0। अब ये नहीं होगा, सबको दिख रहा नहीं होगा, 1 आता रहेगा। यहाँ पे हम इसको पॉइंट को कर देंगे यहाँ पे, और ठीक है, और इसके आगे हम पॉइंट करके 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो नहीं, यहाँ 1 उतर जाएगा, ये 10 हो गया। अब इसके आगे 6.3 रहेगा, सॉरी गलत हो गया, 6 3.33 होगा। 3 के आगे ऊपर लाइन लगा देंगे, क्योंकि 3 आते रहेंगे आगे, क्योंकि 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 63.3। एवरेज निकल रही है, एवरेज समझ रहे हो ना, एवरेज समझ आ गया, क्लियर है? ठीक है, क्लियर। मोस्ट कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर अरिथमेटिक मीन, जिसको मीन भी कहते हैं, मीडियन, मोड और रेंज। इन सबके अपने फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज क्या है, एवरेज का आपको मैंने बता दिया, सारे नोटबुक में नोट करेंगे इन चारों के, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, पांचों के, एवरेज का भी। ठीक है, अब मीन का क्या है, तो हम आगे आते हैं, इसमें क्या करना है हमें, अब मीन सेंट्रल वैल्यू होती है मीन। हमें यहाँ पे ना ऑड नंबर्स की निकलनी है सिर्फ 7th क्लास में, इवन की नहीं निकालनी। मीन का वो क्या होता है, मीन नहीं, हमें इस मीन तो सबका निकालना है। जो होता है ना हमारा मीडियन, मीडियन होता है सबका बीच वाला। जैसे आपके पास
7 नंबर्स दिए हुए हैं, अब वो अलग अलग वैल्यू है, आपने बीच वाली वैल्यू निकालनी है। जैसे 7, ये इसका वो होता है फॉर्मूला n+1/2। n क्या होता है? नंबर्स, जितने भी नंबर्स है ना आपके पास उतने +1/2। अब आपके पास दिया हुआ है 7, 8 और -1। पहले हम इनको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? ऐसे 1 -1, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। अरेंज हो गए। यहाँ नंबर फॉर्मूला है नंबर +1/2, यहाँ हम लिख देंगे 3a+1/2, यहाँ कट गया 2 आ रहा है आंसर। ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, तो ये है इसका मीडियन। इसका मीडियन है 7। कैसे 7? इसका सेकंड नंबर डिवाइड करके 2 आया तो इसका सेकंड नंबर, 3 आता तो इसका थर्ड नंबर होता। 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 आता अगले में, अगर होते लाइक 7 होते तो 3 आता। ठीक है। मोड क्या होता है? मोड होता है रिपीटेड मोस्ट टाइम्स। अब आपके पास एक ना रॉ डाटा दिया हुआ है या वैल्यूज दी हुई है, आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है। 7, 8, 3, 4, 8, 7, 9, सॉरी 7, 8, 7। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मोड क्या है? क्या है? कितने मोस्ट टाइम्स किस कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 7 एक टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। 8 एक टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 7 इज द मोड। ठीक है। रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स होता है ये। रेंज क्या होती है? अब रेंज कोई भी तुम्हारे पास वैल्यू दी हुई है ना, जैसे जैसे ये इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे रेंज क्या निकलेगा? यहाँ सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। तो रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 9 - 3 कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, इसकी रेंज हो गई 6। अब ये होती है रेंज। रेंज समझ आ गई, मीडियन समझ आ गया, मोड समझ आ गया और एवरेज भी समझ आ गई। अब हम आएंगे मीन पे। ये मीन क्या चीज है? मीन होती है सेंट्रल वैल्यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हम आगे आ गए मीडियन पे। मीन होता है सम और टोटल नंबर, ये सेंट्रल वैल्यू होती है पूरे उसकी सेंट्रल वैल्यू। ठीक है। सम हुआ मतलब जैसे हम यही ले लेते हैं, ये सब कुछ का ये ले लेते हैं हम, ये सारे 1 2 3 नंबर्स और टोटल नंबर ले लेते हैं। टोटल नंबर ले लिया हम, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लग गया। सम इन तीनों का करेंगे, क्या होता है? 7 + 8, 7 + 8 सबको पता है 15 होता है। 15 + -1 यानी 15 - 1 14 हो गया। तो ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि 3 टोटल है ना, टोटल में 3 वैल्यू है। ठीक है। 3 नंबर्स है। काट लेंगे, इजी है। कैसे काटेंगे? जल्दी काटो, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं कटेगा। यहाँ पे आ जाएंगे, करेंगे। ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4 × 12, माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट लगेगा 0 आएगा। यहाँ पे हमारे पास आता है 6 × 18, तो यहाँ 4.6 लाइन आ गई, इज इक्वल टू 4.6 लाइन ऊपर, क्योंकि इनफाइनाइट जाएगा 6, जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा डाटा और फ्रीक्वेंसी हो चुका है। अब हम आएंगे इसके बाद आगे। तो हम आगे आते हैं, इसमें क्या करना है हमें? अब मीन, सेंट्रल वैल्यू होती है मीन। हमें यहाँ पे ना ऑड नंबर्स की निकलनी है सिर्फ 7th क्लास में, इवन की नहीं निकालनी। मीन का वो क्या होता है? मीन नहीं, हमें इस मीन तो सबका निकालना है। जो होता है ना हमारा मीडियन, मीडियन होता है सबका बीच वाला। जैसे आपके पास 7 नंबर्स दिए हुए हैं, अब वो अलग अलग वैल्यू है, आपने बीच वाली वैल्यू निकालनी है। जैसे 7, ये इसका वो होता है फॉर्मूला n+1/2। n क्या होता है? नंबर्स, जितने भी नंबर्स है ना आपके पास उतने +1/2। अब आपके पास दिया हुआ है 7, 8 और -1। पहले हम इनको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? ऐसे 1 -1, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। अरेंज हो गए। यहाँ नंबर फॉर्मूला है नंबर +1/2, यहाँ हम लिख देंगे 3a+1/2, यहाँ कट गया 2 आ रहा है आंसर। ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, तो ये है इसका मीडियन। इसका मीडियन है 7। कैसे 7? इसका सेकंड नंबर डिवाइड करके 2 आया तो इसका सेकंड नंबर, 3 आता तो इसका थर्ड नंबर होता। 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 आता अगले में, अगर होते लाइक 7 होते तो 3 आता। ठीक है। मोड क्या होता है? मोड होता है रिपीटेड मोस्ट टाइम्स। अब आपके पास एक ना रॉ डाटा दिया हुआ है या वैल्यूज दी हुई है, आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है। 7, 8, 3, 4, 8, 7, 9, सॉरी 7, 8, 7। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मोड क्या है? क्या है? कितने मोस्ट टाइम्स किस कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 7 एक टाइम,
2 टाइम और 3 टाइम, एक टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 7 इज द मोड, ठीक है। रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स होता है ये। रेंज क्या होती है? अब रेंज कोई भी तुम्हारे पास वैल्यू दी हुई है ना, जैसे जैसे ये इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे रेंज क्या निकलेगा? यहाँ सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। तो रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 9 माइनस 3 कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, इसकी रेंज हो गई 6। अब ये होती है रेंज। रेंज समझ आ गई, मीडियन समझ आ गया, मोड समझ आ गया और एवरेज भी समझ आ गई। अब हम आएंगे मीन पे। ये मीन क्या चीज है? मीन होती है सेंट्रल वैल्यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हम आगे आ गए मीडियन पे। मीन होता है सम और टोटल नंबर, ये सेंट्रल वैल्यू होती है पूरे उसकी सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। सम हुआ मतलब जैसे हम यही ले लेते हैं, ये सब कुछ का ये ले लेते हैं हम, ये सारे 1 2 3 नंबर्स और टोटल नंबर ले लेते हैं। टोटल नंबर ले लिया हम, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लग गया। सम इन तीनों का करेंगे, क्या होता है? 7 + 8, 7 + 8 सबको पता है 15 होता है। 15 + -1 यानी 15 - 1 14 हो गया। तो ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि 3 टोटल है ना, टोटल में 3 वैल्यू है, ठीक है, 3 नंबर्स है। काट लेंगे, इजी है। कैसे काटेंगे? जल्दी काटो, जल्दी करो, नहीं कटेगा। यहाँ पे आ जाएंगे, करेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4 × 12 माइनस करेंगे, 2 आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। यहाँ पे हमारे पास आता है 6 × 18, तो यहाँ 4.6 लाइन आ गई, इज इक्वल टू 4.6 लाइन ऊपर, क्योंकि ये इनफाइनाइट जाएगा, 6 जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा डाटा और फ्रीक्वेंसी हो चुका है। अब हम आएंगे इसके बाद आगे, तो हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या है? पार्ट्स हमारे हैं, बार ग्राफ का पार्ट है, टेलीमार्क्स का पार्ट है, पिक्टोग्राफ है और पाई चार्ट है। 4 पार्ट। सबसे आसान पार्ट पे आएंगे, पाई चार्ट। ये सर्कल हुआ सर्कल, ठीक है। सर्कल में ना अब हमारे पास, मैंने 6th वाली क्लास वाली वीडियो में भी समझाया कि बहुत आसान है पाई चार्ट, सेम है अभी 6th और 7th में। 8th में जाके थोड़ा मुश्किल होंगे, ठीक है। पाई चार्ट में क्या थोड़ा हम ले लेंगे, जैसे हमारे पास है 10 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, 15 आर प्लेइंग फुटबॉल और 20 आर प्लेइंग बास्केटबॉल। अब 10 हमने ले लिया इसका, सॉरी गलत हो गया, इसको हम लाएंगे सेंटर तक पहले, उसके बाद वहां से ले लिया हमने 10, बहुत छोटा हो गया, इसको हम ले लेंगे। लाइक 20 खेल रहे हैं ना वो, तो 20 इज इतना, 20 इज इतना, ये है बास्केटबॉल, ठीक है। 20 खेल रहे हैं बास्केटबॉल, और अब 15 हमारे पास खेल रहे हैं, अब हम उसको ज्यादा जगह देंगे। ये हमारे पास है क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं 20, ये खेल रहे हैं हमारे पास, सॉरी क्रिकेट खेल रहे हैं 15 स्टूडेंट्स और ये खेल रहे हैं 10 स्टूडेंट्स, विच इज फुटबॉल। FB लिख रहा हूँ, ठीक है, फुटबॉल। फुटबॉल तो यहाँ पे खेल रहे हैं हमारे पास 20 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बन गया एक पाई चार्ट। पाई चार्ट बहुत आसान है, वैल्यू दी होगी, पाई चार्ट बनाओ, लिखो, आसान है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चीज है। बहुत कम आता है एग्जाम्स में, बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब तुम्हें इस पे इतना वो नहीं करना फोकस कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत कम आता है ये एग्जाम्स में, बहुत कम आता है एग्जाम्स में, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आएंगे टेली अपना पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होगा? पहले हम ऐसे एक चार्ट सा अपना बड़ा सा टेबल बनाएंगे, टेबल में हम ऊपर लाइन डालेंगे, ठीक है, यहाँ लाइन डालेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नेम्स। हम अगर हमारे पास क्वेश्चन है, ये बंदे, ये सॉरी, ये मटेरियल इतना बिका, कितने बंदों ने इसको खरीदा, तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ कम पड़ गई थी, उसकी थोड़ा बड़ा बनाते हैं स्केल को। हम यहाँ लिखेंगे स्केल, स्केल इज इक्वल टू, हम लेंगे दिस इज इक्वल टू 100 सेल्स, 100 बार बिका तो इसको लेंगे। अब यहाँ लिख देंगे दो चीजें हैं, बैट और बॉल। अब ये हम लिखते हैं पहले, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये बिका 500 सॉरी 550 टाइम्स और ये बिका 225 टाइम्स। पहले हम बना देंगे सीधे सीधे 5 यहाँ, ठीक है, या 5 बना देंगे पहले हम सीधे सीधे, क्योंकि 500 सेल्स तो सीधे हैं, नीचे 200 सेल्स है तो 2 बना देंगे पहले सीधे सीधे। अब इस
100 का क्या पार्ट होता है? 25, 1/4 पार्ट। इसका भी 1/4 पार्ट ही बनाना है हमें, ठीक है, इसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही बना दिया। 50 का पार्ट होता है 2 अपना 1 सेकेंड, इसका हमने बना दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ, ठीक है। इसको स्टडी करके भी लिखना होता है कई बार, ये दिया होगा तुम्हें क्वेश्चंस पूछ लेंगे, वो तो आसान है, वो तो तुम कर ही लोगे। स्केल वगैरह दिया हुआ है, ये तुम्हें ऐसे बना के दिए हैं, क्वेश्चंस पूछ लेंगे, विच आर सोल्ड मोस्ट, हाउ मेनी आर दीज सोल्ड, ठीक है। अब आएंगे हम टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स में क्या करना है देखते हैं, रुको पहले इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। टेलीमार्क्स में आएंगे अब हम, ठीक है। टेलीमार्क्स में क्या करना है, तुम्हें वैल्यूज दी हुई है, दीज आर सोल्ड, लाइक बताता हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ, रुको। यहाँ लिख दूंगा एज और लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको टेलीमार्क्स समझाता हूँ। वन टेलीमार्क्स कैसे डालते हैं, जैसे इसमें एक जो होता है 5 का होता है, 1 2 3 4, राइट अप से डाउन आएंगे लेफ्ट में, ठीक। अगर आप ऐसे करके आओगे ना, तो ये गलत कर देगी, ये वाला सही है, ठीक है, यही करना है, ये गलत है, ये काट रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला करके आएंगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें ना दिया हुआ तुम्हें कि एक घर में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 चिल्ड्रन है, ठीक है। एक की एज 7 है, एक की 6 है, एक की 5 है, एक की 5 है, एक की 6 है, एक की 7 है, 1 2 3 4 5 6, एक की 5 है, एक की 4 है, एक की 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एजेस दी हुई है, ठीक है, ये एज है पूरे घर में बच्चों की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एजेस कितनी कितनी है हमारे पास, 6 है, 5 है और 4 है, चार ही एज है, ऐसे कर देंगे हम, इसके कॉलम्स बना देंगे। अब देखते हैं 4 कितने टाइम ऑकर हुआ है यहाँ पे, 1 टाइम, यहाँ 1 भी रख देंगे, सिर्फ एक, क्योंकि ये सिर्फ एक है। फिर देखते हैं 5 कितने टाइम ऑकर हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे 6 कितने टाइम ऑकर हुआ है, 2 लिख दिया। अब 7 देखते हैं, 1 2 3 4, ये हो रहा है, ये क्या किया मैंने, 5 कितने टाइम ऑकर हुआ, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, हम लिख देंगे 3। 6 हम ना एक बार इरेज करके यहाँ 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 6 1 टाइम ऑकर हुआ पूरे इसमें, 7 कितने टाइम हुआ, 1 2 3 4 5, वही चीज कर देंगे। अब इनका टोटल हमें चेक करना है, 10 है नहीं है 10 टोटल, 1 3 1 5, 10 है टोटल। यहाँ पे हमारा हो गया टेलीमार्क्स कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी में से करेंगे इसके बाद, ठीक है। बार ग्राफ, ये बार ग्राफ में ना हमें ऐसे बनाना होता है बार ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस आता है ऊपर, यहाँ आता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ पे हमें इसको यहाँ बनाने होते हैं, ये इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इसकी वैल्यू 0। अब बार ग्राफ में हम ये ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इनको इरेज कर लूं पहले एक बार, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वो तो जब रीडिंग ऑफ बार ग्राफ आता है तो मोस्टली ऐसे वाला आता है, वैसे वाला तब बहुत कम आता है, ठीक है। अब अपने अपने बार ग्राफ में देखना है, ठीक है, किस हिसाब से डाटा आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम आएंगे इस पे क्या करते हैं, 0 डाल दिया, ये डाल दिया, यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे सपोज हमारे पास है कि इतने स्टूडेंट्स ने, इतनी उनकी अपना वो है घर पे एक्टिविटी जो वो करते हैं, ठीक है, उनकी हॉबी है, हॉबी, ठीक है। नंबर ऑफ एस लिख देंगे, स्टूडेंट्स को एस लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देंगे एक्टिविटीज, सॉरी 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 गलती हो गई, हाँ ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं, ये दूसरे तरीके से बना के दिखा देता हूँ आपको मैं, क्योंकि उस तरीके से तो आप बना ही लोगे, वो तो ईजी होता है, हर जगह सिखाते हैं, इस जगह से सिखा देता हूँ। अब ना इन जो ये होते हैं ना कॉलम्स, ये इनके बीच में ना इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, बार ग्राफ पे बनता है वैसे, यहाँ पे हमारे बार ग्राफ अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हुआ भी तो आपको दिखा नहीं सकते। यहाँ पे हम लेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं स्केल, स्केल लिया हमने, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10s ले लिया हमने, तो पहला हमारा 10s होगा, दूसरा हमारा 20s होगा, तीसरा हमारा 30s होगा और चौथा हमारा 40s होना चाहिए स्टूडेंट्स का,
बीच में होते हैं वहां पे बार ग्राफ में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे पहली एक्टिविटी 40 स्टूडेंट्स की है, जो है प्लेइंग, हॉबी, हॉबी ली हमने। अगली है सिर्फ 25 स्टूडेंट्स की, तो हम इसको 20 तक ले आएंगे। तो ये है स्टडी, और ये है 5 स्टूडेंट 8, ये हम ले लेते हैं 5 स्टूडेंट्स की हॉबी है। तो ये हम लिख देंगे ऐसे करके, इसके अंदर ही लिखना होता है, वहां पे तो बहुत जगह होती है। म्यूजिक, हमने यहाँ म्यूजिक की कर दिया, ये हमारा हो गया है खत्म बार ग्राफ भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सोटिक ब्रेन्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।